अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीन है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको खुश खुर्रम पुरसुकून और मुतमईन रखे। और प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस महीने की बरकतों से हम सब की मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, आफ़ात सब दूर फरमा दे। और पिछले कुछ दिनों से मेरा कोई शॉर्ट नहीं आ रहा था, जिसकी बड़ी वजह जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मेरा गला ख़राब है। और अगर मौसमियाती तब्दीलियाँ मेरे ऊपर असरअंदाज हो जाएं तो मेरे 6 महीने गए। तो खांसी है, ज़ुकाम भी है और एलर्जिक हूँ, तो ये चीज़ें तो अब चलती रहेंगी। तो कुछ दिन आराम किया, 4-5 दिन हो गए, तो सोचा कि आज अब तो प्यारे नबी पाक की आमद का महीना है, तो क्यों ना आप सबको सबसे पहले इसकी मुबारकबाद दी जाए। तो आप सबको जो है रबीउल अव्वल का महीना वो बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न ईद मिलाद मनाने का बड़ा दिल होता है, जगह जगह महफ़िलें जो हैं उनका इनेकाद किया जाता है। और माशाल्लाह से मेरी दोस्त के घर पे भी हमेशा की तरह सालाना महफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। तो अल्लाह मियाँ से दुआ कीजिएगा आप लोग भी मेरे लिए कि मेरी सेहत थोड़ी बहुत जो है वो ठीक हो जाए और मैं इस मिलाद का हिस्सा बन सकूं। मेरी एक कलीग हैं, उनका मैं ज़िक्र करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना हम लोगों के साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारा किस कदर ख़्याल कर सकते हैं, वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। हालाँकि ना हमारी उनके साथ कोई इतनी ज़्यादा बातचीत होती है, ना वो हमारी ज़िंदगी में कुछ इतना अहमियत रखते हैं अमूमन। लेकिन कभी कभार जब काम की गर्ज से या किसी तरह से भी हमारे कलीग जो हैं, जब हमारा हाल चाल पूछते हैं और दिल से हमारे लिए दुआ करते हैं, तो बहुत एहसास होता है। पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी बीमारी से तो गुज़र ही रही हूँ, अपनी तकलीफ़ से मैं गुज़र ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने सगे रिश्तों के जो रवैये हैं ना, उनके साथ बहुत लड़ रही हूँ। उन रवैयों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़िक पहुँचाई है, बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है और स्टिल पहुँचा भी रही हैं। लेकिन वही बात है कि लाइफ स्ट्रगल है, तो लाइफ स्ट्रगल में तो आपको स्ट्रगल करते रहना होता है। और जो है जब मैंने अपने उन कलीग जो हैं, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में उनका एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, तो उन्होंने मुझे किसी काम से कॉल की और मैंने जो है कॉल तो मैं पिक नहीं कर सकी, लेकिन जो मैसेज है उनका वॉइस मैसेज वो सुनने के बाद मैंने उन्हें वॉइस किया और उसमें जो है ज़ाहिर सी बात है, अब खांसी आ रही है तो खांसी तो आएगी। उन्होंने सिर्फ मेरी खांसी की आवाज़ सुनी और मुझे इतने खूबसूरत, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और ना सिर्फ उन्होंने मुझे सलाह दी, बल्कि प्रैक्टिकली उन्होंने जो है कुछ चीज़ें ऐसी की, जैसे अद्वियात के बारे में बता देना, समझा देना, थोड़ा एहतियातों के बारे में बताना। और एक के बाद एक उस पर्सनैलिटी की तरफ से जिनके पास वक्त ही नहीं होता। और उन्होंने मुझे इतना गौर से सुना और उन्होंने मेरा इतना ख़्याल किया, तो तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि अल्लाह मियाँ आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं ना। अगर करीबी रिश्ते, आपके खून के रिश्ते आपको वो अहमियत नहीं दे पा रहे हैं जो कि आप डिज़र्व भी करते हैं और जिसकी आप तमन्ना करते हैं, तो क्या हुआ, आपके साथ चलने वाला हर वो शख्स जो आपका ख़याल करता है वही आपका रिश्तेदार है, वही आपका जो है हमदर्द है। तो ऐसे हमदर्दों को ना हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो आज का पैगाम जो है वो मैं यही देना चाह रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, कीमती लोग होंगे, जिनका आपके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होगा, कोई खून का ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई करीबी रिश्तेदार नहीं होंगे वो आपके, लेकिन वो ज़िंदगी में आपके साथ चल रहे होंगे, स्ट्रेंजर्स होंगे, ज़िंदगी में आपके साथ चल तो रहे होंगे, लेकिन आपने कभी उनको अहमियत ही नहीं दी होगी। तो अपने करीबी ऐसे अगर आपके नज़दीक तरीन कोई लोगों को आप देखें जो कि आपकी फ़िक्र करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, तो उनका ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ बस इतना कहूँगी कि वो अर्श का चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। वो अर्श का चिराग हैं, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ए ज़िंदगी गवाह रहना, मैं भी ग़ुलाम रसूल हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।